तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल थिंक एवरीथिंग पे। तो दोस्तों जो आज की जो वीडियो होने वाली है वो थोड़ी अलग होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपसे बात करूंगा इंडिया की इकोनॉमी के बारे में और उसके फ्यूचर के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार से एक उभरती हुई इकॉनमी है और अगले 10 से 15 सालों में माना जा रहा है कि भारत दुनिया की 3 सबसे शक्तिशाली इकॉनमी में से एक होगी। अगर मार्केट साइज की बात करें तो इंडिया की जीडीपी 2011 और 12 के करंट प्राइसेस के हिसाब से 145.65 लाख करोड़ यानी कि 2.06 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जो कि तकरीबन 4.2% से बढ़ रही है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा हब है स्टार्टअप्स का, जहां पे लगभग 8,900 से 9,300 स्टार्टअप हैं। इनमें से तकरीबन 1,300 स्टार्टअप 2019 में ही रजिस्टर हुए हैं। एसोचैम और थॉट आर्बिट्रेज रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक स्टडी के हिसाब से इंडिया का लेबर फोर्स 16 करोड़ से 17 करोड़ तक बढ़ सकती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। आरबीआई के हिसाब से इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे विदेशी मुद्रा भंडार भी कहते हैं, वो 37.31 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। अगर इंडिया की डेवलपमेंट की बात करें तो जो इंडिया की M&A यानी कि मर्जर्स एंड एक्विजिशंस एक्टिविटी हैं वो 2019 में 28 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गई हैं, जबकि जो प्राइवेट इक्विटी की डील्स थी वो 48 बिलियन यूएस डॉलर्स तक बढ़ गई हैं। अगर कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स की बात करें जो भारत में हुए हैं, जैसे कि इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और इंपोर्ट 4.8% और 9.1% तक गिर गया है। जो इंडिया का ग्रॉस टैक्स रिवेन्यू था वो 15.04 लाख करोड़ तक का था और इनकम टैक्स कलेक्शन तकरीबन 4.8 लाख करोड़ तक का था 2019 में। 2019 में इंडिया की अलग अलग कंपनियों ने लगभग 2.5 करोड़ बिलियन यूएस डॉलर तक का पैसा उठाया, कुछ 17 अलग अलग आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मदद से। इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स है वो भी अब 129.2 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। इंडिया में हर साल 2015 से 2019 तक कुछ 1 करोड़ 20 लाख नई नौकरियां भी उपलब्ध हुई हैं। भारत अब वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में 63 नंबर पर पहुंच गया है। अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो निर्मला सीतारमण, जो कि भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2020 और 21 का बजट फरवरी 1, 2020 को दिया था। इस बजट का मोटिव था इंडिया की इकोनॉमी को एक शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म में अलग अलग तरीकों से बूस्ट करना था। इस साल का टोटल बजट एक्सपेंडिचर 37.14 लाख करोड़ का था, जो कि पिछले साल से 13% ज़्यादा था। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेड इन इंडिया जैसे प्रोजेक्ट्स की वजह से कई फॉरेन कंपनीज अपनी फैक्ट्रीज इंडिया में भी सेटअप करना चाहती हैं। कुछ हाल फिलहाल के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिन्हें गवर्नमेंट अभी काम कर रही है वो हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कई अलग अलग इकोनॉमिक पैकेजेस का ऐलान किया था, जिनकी कुल कीमत 20 लाख करोड़ है, जो कि भारत की जीडीपी का 10% है। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 तक भारत अपनी ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में 100 बिलियन यूएस डॉलर्स तक का इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2025 तक अपनी पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग को 2.5% तक बढ़ा देगी, लेकिन इंडिया की पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना में 31 मार्च 2019 तक 2 करोड़ 60 लाख 20 हजार घरों में बिजली की व्यवस्था कराई गई थी। अगर आगे की बात करें तो भारत की जीडीपी 2025 तक 5 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी होगी और अपने लिए एक अपर मिडिल क्लास स्टेटस भी मुकम्मल करेगी। इंडिया 2030 तक अपने रिन्यूएबल रिसोर्सेज का उत्पादन 40% तक करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी 30% है। भारत 2025 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंज्यूमर इकोनॉमी भी बन सकती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि भारत का कंजप्शन 3 गुना यानी कि 4 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक बढ़ सकता है।
प्राइस वाटर हाउस कूपर्स की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2040 तक इंडिया यूएस को पिछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं ख़त्म हो सकती है। आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर करें उतना अच्छा होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।